हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो दामोदर मास की व कार्तिक मास की आप सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली जो हमारा वैष्णव संप्रदाय के लिए श्रेष्ठ दिन है, जिस दिन हमारा प्रिय दामोदर लीला का जो भगवान ने दामोदर लीला किए थे व उखल बंधन लीला किए थे, माँ यशोदा ने उस दिन भगवान कृष्ण और बाल गोपाल को उखल में बांधे थे। तो ये महीना बड़ा प्रसिद्ध महीना है। जैसे कि माँ यशोदा का नाम यशोदा है, और यशोदा शब्द का अर्थ है यशो प्रदायते इति यशोदा, जो यश प्रदान करे। किसको यश प्रदान करे? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को क्या यश प्रदान किए थे ना? माँ यशोदा ने जब भगवान कृष्ण को बंधन उखल बंधन लीला किए, उससे भगवान का एक नाम प्रसिद्ध हुआ, और उस नाम है दामोदर। क्या नाम है? तब रसी, उदर मतलब पेट। माँ यशोदा ने जब दामोदर को बंधन किए, भगवान कृष्ण को बंधन किए, तो उदर में दाम मतलब रस्सी के द्वारा बांधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। बड़ा सुंदर लीला है। कार्तिक महीना फेमस है दामोदर अष्टकम के लिए, और इस दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने वर्णन किए हैं और व्यासदेव जी ने लिखे हैं। और कार्तिक महीने में हर एक भक्त अपने हाथ में दिया लेके दामोदर जी के दिखाते हैं, दिया दिखाते हैं। और ये दिया दिखाने की प्रथा पद्म पुराण में प्रसिद्ध है कि दामोदर महीना में, कार्तिक महीना में अगर आप घी दीप, हर कोई व्यक्ति घर में जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब कोई, जितना भी मेंबर है, सब लोग मिलकर एक दिया भगवान को चढ़ाना चाहिए। ऐसे कार्तिक महात्म्य में, कार्तिक महीना के महात्म्य पद्म पुराण में बड़े सुंदर भाव से वर्णन किया गया। इस महीना में दामोदर भगवान को दिया दिखाने की प्रथा, और दिया दिखाने से क्या फायदा होता है, तो हम और दामोदर भगवान के सामने दामोदर अष्टकम गायन किया गया था। तो दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने लिखी है, बोले हैं, और व्यासदेव जी ने लिखी है। तो सत्यव्रत मुनि के भाव के थ्रू से हम दामोदर अष्टकम को समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो हम एक एक श्लोक बड़े अच्छा से देखेंगे कि सत्यव्रत मुनि की भाव किस प्रकार वो इस लीला को बड़े तन्मयता के साथ, मग्नता के साथ अनुभव कर रहे हैं। तो हम उस लीला को श्रवण करेंगे दामोदर सत्यव्रत मुनि के भाव से। तो दामोदर अष्टकम का इस प्रकार है। तो प्रथमे सत्यव्रत मुनि जब उस दामोदर लीला को दर्शन कर रहे हैं व स्मरण कर रहे हैं, अपने मानस पटल पे ला रहे हैं, तो उस भगवान को सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं। वो दामोदर भगवान को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलं गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियो लोकलाब्धवमानम परामृष्टमात्यंत तो द्रुत्य गोप्या। प्रथम श्लोक में सत्यव्रत मुनि प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? नमामि, मैं प्रणाम कर रहा हूं। किसको प्रणाम कर रहा हूं? ये जो दामोदर लीला में जिस बच्चे को माँ यशोदा ने बांध दिए हैं, और अपेरेंटली लग रहा है कि बच्चे रो रहे हैं, बच्चे दुखी हैं, बच्चे परेशान हैं, बच्चे घबरा गए हैं, और उखल में उसको माँ यशोदा जैसे ऑर्डिनरी बच्चों को माँ बांध देते कभी कभी जब बच्चा दुष्टामी करता है, तो उस प्रकार शायद सारे लोगों को लगे कृष्ण ऑर्डिनरी बच्चा है। सत्यव्रत मुनि ने सबसे पहले उनको सावधान करते हैं कि ये ऑर्डिनरी बच्चा है ही नहीं, ये कौन है? नमामि, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। किनको प्रणाम कर रहा हूं? ईश्वरम। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, ईश्वर मतलब परम नियंता। ये परम नियंता है, कंट्रोलर है, सर्व नियंता है, ये सबका ईश्वर है, सारे ईश्वरों का ईश्वर है ना। हम लोग इस जगत में किसी न किसी चीज को कंट्रोल करते हैं, हम ईश्वर हैं, हम मिनी ईश्वर है।
हमारा अंडर में कुछ चीज है, हमारे पास हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो हमारा छोटा एरिया है जिसको हम कंट्रोल करते हैं, हमारा अधीन में रखते हैं। तो हमसे परे है, हम ही ईश्वर है। तो जो देवता लोग है वो ईश्वर है। क्यों ईश्वर है? क्योंकि उनके अधीन में बड़ा बड़ा चीज कंट्रोल करने के लिए है। जैसे कि वायुदेव, समस्त वायु का कंट्रोलर वायुदेव है। अग्निदेव, समस्त अग्नि का कंट्रोलर अग्निदेव है। सारे फायर डिपार्टमेंट का एक कंट्रोलर है, एयर डिपार्टमेंट का एक कंट्रोलर है, अर्थ जमीन डिपार्टमेंट का भूदेवी है, वाटर डिपार्टमेंट का वरुण देव है। ये सब ईश्वर है। हम मिनी ईश्वर है, ये लोग ईश्वर हैं। और इन ईश्वर के ऊपर जितना सारे देवता है उनको ईश्वर बोला जाता है। इन देवताओं के ऊपर एक ईश्वर है, वो है महेश्वर, देवाधिदेव महादेव। शिव जी हैं उन सब ईश्वरों का ईश्वर। और शिव जी के ऊपर परमेश्वर, हम मिनी ईश्वर, देवता लोग ईश्वर, शिव जी महेश्वर, महेश्वर के ऊपर भगवान विष्णु परमेश्वर है, जो समस्त ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर। तो विष्णु, भगवान विष्णु के अधीन में सब लोग कंट्रोल में रहते हैं, उनके अधीन में रहकर सब लोग कार्य करते हैं। विष्णु के ऊपर भगवान कृष्ण परात्पर परमेश्वर। तो इसलिए कृष्ण जो है सारे ईश्वरों का ईश्वर है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जे जा इच्छे न चाहते ते करे नृत्य। एक ईश्वर है भगवान कृष्ण, बाकी सब उनके भृत्य है, सब उनके भृत्य है। और वो जिसको जैसे नाच रहे वो वैसे नाच रहे, इसलिए परात्पर परमेश्वर भगवान कृष्ण है। उस भगवान कृष्ण को माँ यशोदा बांध रहे हैं और वो भगवान कृष्ण रो रहे हैं। उस लीला को देख के सत्यव्रत मुनि ने सबको सावधान कर दे रहे कि ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, मैं उनको पहले प्रणाम कर रहा हूँ। नमामि, मैं प्रणाम कर रहा हूँ किसको? ईश्वरम। वो ईश्वर है, ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। ऐसा मत सोचो कि बस एक बच्चा जैसा काम चल रहा है, नहीं। वो ईश्वर है, परमेश्वर है, परात्पर परमेश्वर है। भगवान कृष्ण इस जगत में लीला करने के लिए आए हैं। वात्सल्य लीला से अपना माता पिता को आनंद दे रहे हैं। उस अद्भुत लीला में, उस अद्भुत लीला में माँ यशोदा किस प्रकार अपना प्रेम के बंधन में, भगवान जो सबको कंट्रोल करते हैं, वो आज माँ के बंधन में बंध जा रहे हैं, प्रेम के बंधन में बंध रहे हैं। ये अद्भुत लीला। इसलिए सबसे पहले सत्यव्रत मुनि ने सबको सावधान कर रहे हैं कि हम प्रणाम करें। किसको प्रणाम करें? नमामि ईश्वरम, हम ईश्वर को प्रणाम करें। ये ऑर्डिनरी बच्चा है ही नहीं, है ना? और ये कैसा है? सच्चिदानंद रूपम नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। इसका जो शरीर है वो सत और चित और आनंद से बना है। मतलब ये सच्चिदानंद स्वरूप है। सत किसे कहते हैं? जो हमेशा रहता है, वो जो हमेशा रहे वही सत है। हमारा शरीर हमेशा नहीं रहते। हम बच्चे थे, धीरे धीरे हमारा शरीर वृद्धि हुआ, हम यौवन अवस्था प्राप्त किए, शैशव किशोर यौवन, फिर उसके बाद हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, हम बुढ़ापे को प्राप्त करते हैं, हमारा बाल पक जाता है, हमारा दांत गिर जाता है, हमारा चमड़ा क्या बोलते हैं उसको, सिकुड़ जाता है। तो हम आज जैसे दिख रहे काल वैसे नहीं रहेंगे। जो हमेशा रहता है उसको सत्य माना जाता है, जो हमेशा नहीं रहता है उसको असत माना जाता है। हमारा शरीर असत है क्योंकि हमारा शरीर आज जैसा दिख रहा है काल वैसा नहीं दिखेगा। पर भगवान का शरीर सत्य है, वो हमेशा जैसे थे वैसे रहते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान बोलते हैं, ना ब्रह्मा जी बोलते हैं, नव यौवनम च, भगवान हमेशा यौवन अवस्था प्राप्त करते हैं। भगवान को कभी बूढ़ापा नहीं आता है। भगवान कभी ऐसा नहीं देखेंगे हमने भगवान कृष्ण बूढ़ा हो गया, उनका बाल पक गया, उनका दांत गिर गया, या वो लाठी पकड़ के करके खास के भाग रहे। ऐसा भगवान के स्वरूप में नहीं होता, क्योंकि भगवान का शरीर आध्यात्मिक शरीर है, हमारा जैसा भौतिक जड़ शरीर नहीं है। इसलिए वो सत्य है, हमेशा एक जैसा रहते। सत्य। चित मतलब ज्ञानमय है। भगवान कृष्ण ज्ञानमय है, उनको भूत भविष्य वर्तमान सब पता है।
सृष्टि से आरंभ से लेकर अभी तक आगे भी क्या होने वाले सब उनको पता है। अर्जुन को भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। तुम्हारा और मेरा बहुत सारे जन्म बीत गया है, उन सारे जन्मों के बारे में मुझे पता है पर तुम्हें नहीं पता है। यही तुम्हारा और मेरा में अंतर है कि तुम बद्ध जीव हो। इस जगत में हम जब जन्म लेते हैं, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानम जनशलाकया, हम अज्ञान तिमिरंधस्य घोर घन घोर अंधकार में हम जन्म लेते हैं। हम जन्म लेते ही हमको ये भी नहीं पता है क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या रहना चाहिए। हम जन्म होते हमको कुछ नहीं पता हम कहाँ आ गए, हम तो ऐसे ही परेशान है। हमको ये नहीं पता हम कहाँ आ गए, कौन सी जगह से आए हैं, हमको कुछ नहीं पता, हम अज्ञानता में जन्म है। पर भगवान जन्म होते ही, वसुदेव देवकी के बंदीशाला में जब भगवान जन्म हुए, जन्म होते ही उनको तुरंत खड़े होकर बोलते हैं कि मैं आपको वादा किया था आपके घर में आपका 3 बार पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, और आपने पूर्व जन्म में वृष्ण सुतपा थे, आप मुझे तपस्या किए थे, तपस्या करके मुझे प्रसन्न किए थे और मेरे को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा किए थे, इसलिए मैंने 3 बार आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया और मुझे अभी लेके गोकुल में छोड़ के। हम लोग जन्म होकर ऐसे बोलते हैं क्या कि मैंने यहाँ जन्म हुआ था, आप पहले यहाँ पे जन्म हुआ था, अभी आपके घर में जन्म हुआ, ऐसा हम बचपन में बोल, हम तो पता नहीं कहाँ से आगे गिर गया। तो हम चिदानंद नहीं, हमको नहीं पता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोले, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप, कि तुम्हारा हमारा मेरा बहुत जन्म बीत गया, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। पर मेरे को सब याद है पर तुमको कुछ याद नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूँ, तुम जीव हो, ये अंतर है तुम्हारा। तो भगवान का शरीर क्या है? चिदानंद स्वरूप, और हम अचिदानंद हैं और सच्चित आनंदमय है। भगवान हमेशा आनंद में रहता है, हम हमेशा दुखी है। जिस भी व्यक्ति को पूछो आप कैसे हो, स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, स्टिल वेल ड्रेस्ड है, मतलब बहुत दुखी है जीवात्मा। हर एक व्यक्ति को देखो फ्रस्ट्रेटेड है, डिस्टर्ब्ड है। तो हम लोग चिदानंद नहीं है, ना आनंदमय नहीं है। पर भगवान हमेशा स्मित हास्य, मुस्कान भगवान के पास में। उनका जन्म से लेकर देखिए, जन्म होते ही माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ा ब्रज। वो भी बच्चा जन्म होता है तो नर्स वगैरह क्या करते हैं, उसको कपड़ा वपड़ा डाल के कवर करके रखते हैं ताकि उसको बाहर का वातावरण ज्यादा ना लगे, ताकि शरीर खराब ना हो। पर भगवान कृष्ण जन्म होते ही मतलब घोर साइक्लोन आ रहा है, बारिश हो रहा है, बिजली कड़क रहा है, भयंकर वातावरण, और भगवान उस वातावरण में जा रहे हैं गोकुल। ऐसे कौन से बच्चा जिएगा? जन्म से ही उनके ऊपर तकलीफ है, उसके बाद हर दिन कोई ना कोई राक्षस जा रहे थे उनको मारने के लिए। जितना भगवान के जीवन में कष्ट हुआ है, अगर भगवान का जीवन को देखेंगे, हम जिस चीज के लिए रो रहे हैं, भगवान उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो आनंदमय है, हमेशा स्माइलिंग फेस। भगवान जन्म हुए प्रॉब्लम, जाके गोकुल में रहे, उधर जन्म 6 दिन नहीं हुआ है, पुतना आ गया मारने के लिए, 3 महीना में शकटासुर आ गया मारने के लिए। ऐसे पूरा जीवन। हम अगर किसी को प्रेम करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हैं, अगर वो प्राप्त नहीं हुआ हम सुसाइड कर लेते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। भगवान अपने जो गोपियां हैं जिसको प्रेम करते हैं उनको पत्नी के रूप में प्राप्त नहीं कर पाए। क्या वो दुखी हो गए थे? नहीं दुखी हुए थे। और उनका राज्य मतलब राजा का पुत्र होते हुए भी आके एक गांव में जैसे भी रखा जा रहा है वैसे रह रहे। कोई कंप्लेन है उनका लाइफ में? नहीं कंप्लेन। बोले छाछिया भर छाछन के बहुत नाच नचे। गोपियां थोड़ा छाछन, अगर मैं एक्सटर्नल लेवल पे देखें तो क्या भगवान का जीवन बड़ा इजी था? नहीं था। पर वो हमेशा स्माइलिंग फेस। कभी देखें भगवान का मुंह उतर गया, फ्रस्ट्रेटेड है? नहीं, वो आनंदमय है। तो सत्यव्रत मुनि ने पहले ही बता देते, सत्यचित आनंदमय भगवान है। हम असत अचित निरानंदमय हमारा शरीर है। तो हमारा भगवान में अंतर है। तो इसलिए उनको ऑर्डिनरी मत मानो। तो नमामि, मैं नमामि प्रणाम कर रहा हूं ईश्वरम परम नियंता को, जो सच्चिदानंद रूपम। अच्छा, फिर उसके आगे जो सत्यव्रत मुनि ने अपना भक्ति भाव से दर्शन करे थे उसको वर्णन करे। लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम। जब भगवान गोकुल में भ्राजमान भाग रहे थे
तो उनके कान के कुंडल हिल रहा था। उनके कान के कुंडल क्या हो रहा था? हिल रहा था। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान, जब भगवान कृष्ण ब्रज में भाग रहे थे। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि भगवान कृष्ण ब्रज में क्यों भाग रहे थे? उनके भागने का उद्देश्य क्या है? कुछ कारण हुआ जिसके कारण भाग रहे हैं? हाँ, भाग रहे हैं, उसके पीछे कारण है। क्या बोले? क्या आनंद से भाग रहे हैं? कोई भगा रहे भाग रहे हैं? किस लिए भाग रहे हैं? यशोदा भियो लोकलाब्धमानम, यशोदा भी, यशोदा के भय से, यशोदा के भय से। और किधर से भाग रहे हैं? उलूखलात, उखल से, धावमानम, भाग रहे हैं। यशोदा के भय से भगवान भाग रहे हैं, और जब वो भाग रहे हैं ब्रज में तो उनका कान के लसत कुंडलम, कान के कुंडल हिल रहा है। यशोदा के भय से क्यों भाग रहे? परामृष्टमात्यंत तो द्रुत्य गोप्य, और यशोदा ने बड़े जोर से भागकर उसको पकड़ लिए, है ना। तो पॉइंट आता है, यशोदा के भय से क्यों भाग रहे थे? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? और यसे ही यशोदा ने पकड़ लिया तो उसके नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं। यशोदा से पकड़ लिया तो भगवान क्या कर रहे हैं, वो नेक्स्ट श्लोक में है। पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यशोदा के भय से भागे क्यों? तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि यशोदा के भय से क्यों भागे। भागवतम में वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गहिनी कर्मांतर नियुक्तास्तु निर्ममंथम स्वयं दधि। एक बार गृहदासीषु, समस्त गृहदासियों को, यशोदानंद गहिनी, यशोदा जो नंद महाराज की पत्नी है, गहिनी मतलब पत्नी है, कर्मांतर नियुक्तास्तु, सबको कर्म में लगाने के बाद निर्ममंथम स्वयं दधि, खुद दधि मंथन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो स्वयं दधि की पॉइंट आता है कि यशोदा आज पहली बार खुद दधि मंथन कर रहे थे। इसका मतलब इससे पहले यशोदा कभी दधि मंथन नहीं किए थे। तो यशोदा ने आज पहली बार दधि मंथन कर रहे हैं। किसके दिन? बोले दिवाली के दिन, दीपावली के दिन। क्यों? दीपावली के नेक्स्ट दिन इंद्र पूजा होता है ब्रज में। इंद्र को पूजा किया जाती है क्योंकि इंद्र बारिश देते हैं, जिसके कारण ब्रजवासी सब वैश्य कम्युनिटी है, उनका खेती बाड़ी में उनका आजीविका निर्वाह होता है। और खेती बाड़ी के लिए इंद्र बारिश देगा करके इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है। और दीपावली के नेक्स्ट डे इंद्र पूजा होता है। तो सारे ब्रज के पुरुष लोग गए हैं इंद्र पूजा के लिए, मतलब अरेंजमेंट कर रहे हैं। और इधर यशोदा ने समस्त दास दासियों को मिठाई फिठाई बनाने में लगा दिया। दिवाली में ऐसे भी मिठाई बनता है, सब लोग मिठाई बनाएंगे। अब आज पहली बार यशोदा दधि मंथन करेंगे। आज तक यशोदा ने दधि मंथन नहीं किया क्योंकि घर में इतना दास दासियां हैं। वो दास दासियां रानी माँ को कुछ काम करने नहीं दे रहे, कुछ भी यशोदा करने के लिए, नहीं माता रुकिए, हम है ना, हम कर लेंगे। तो दास दासियां यशोदा को सब लोग प्रेम करते हैं, यशोदा सबके प्रिय है। तो ऐसे पूरा ब्रज का, जैसे नंद महाराज सबके प्रिय है, यशोदा रानी भी सबके प्रिय है। तो यशोदा को कोई काम करने का नहीं दिया जा रहा था। पर यशोदा आज पहली बार क्यों दधि मंथन करने के लिए इच्छा की? इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण है कि एक बार समस्त गोपियां यशोदा के पास आए हैं कंप्लेन करने के लिए कृष्ण के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि भगवान कृष्ण
यशोदा के भय से क्यों भाग रहे हैं।